तो हमें एपिसोड 13 के शुरुआत में लिलजू को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है। वो मार्समैन बोलता है इंसान और वुल्फ एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि हमारे मैटर से दूर रहो। तुम्हें पकड़ने के लिए यूई ने उस वुड एलिमेंट के लड़के को इस्तेमाल किया है। वो मार्समैन बोलता है इंसान और वुल्फ कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। ये बोलते हुए वो अपने हैंडकफ को खोलता है और जमीन में फेंक देता है। लिलजू बोलती है मैं तुम पर यकीन नहीं करती हूँ, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। वो मार्समैन बोलता है ये तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझ पे यकीन करो या नहीं। मुझे जो बोल रहा था मैंने वो बोल दिया। अगर तुम चाहती हो कि तुम फिर से लिलसियांग से मिलो तो मुझे इस पेड़ के ऊपर मिलना। ये बोल के वो मार्समैन वहाँ से गायब हो जाता है। लिलजू ऊपर की तरफ देखती है और जूई के बारे में सोचती है। यूई बोलता है आज यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मेरे प्लान पे दखल अंदाजी की। तभी उस पेड़ से वो मार्समैन निकलता है और बोलता है यूई इसे अभी मत मारो। यूई बोलता है क्या तुमने मेटल एलिमेंट की पावर को ले लिया? वो मार्समैन बोलता है नहीं, मैं उस लड़की से वो मेटल एलिमेंट का पावर नहीं ले पाया क्योंकि वो पावर उसके पास है ही नहीं। तभी जूई चिल्ला के बोलता है तुमने लिलजू के साथ क्या किया? यूई बोलता है तुम एक वुल्फ हो तो तुम उस लड़की के लिए इतना चिंता क्यों कर रहे हो? ये बोलते हुए यूई जूई के ऊपर अपने पंखे से हमला कर देता है। हमें दिखाया जाता है जूई के पीठ और हाथ से खून निकल रहा होता है। वो मार्समैन जूई के पंखे को लेता है और खोल के देखता है जिसमें मेटल लिखा हुआ होता है। वो मार्समैन बोलता है मुझे पता था मेटल एलिमेंट का पावर अभी भी इस पंखे में ही होगा, लेकिन ये एक अजीब बात है, तो फिर वो लड़की इस मेटल एलिमेंट की पावर को कैसे इस्तेमाल कर रहा था? यूई बोलता है क्या इसका मतलब वो इंसान हमारे वुल्फ के पावर को भी इस्तेमाल कर सकती है? वो मार्समैन आगे बढ़ता है और जूई के टाई को पकड़ के बोलता है क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? ऐसे इंसान सदियों पहले खत्म हो गए थे, तुमने आखिर ये कैसे कर लिया? जूई बोलता है मुझे पता नहीं तुम लोग क्या बात कर रहे हो। यूई बोलता है इससे पहले हम यहाँ से चले जाए मुझे बताओ क्या तुम्हारे फॉर्मेशन ने काम किया? वो मार्समैन बोलता है अगर वो वही इंसान है तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा इस पावर को लेने के लिए, क्योंकि अब हमें इन दोनों लोगों पे ध्यान देना होगा। हमें मेटल एलिमेंट के सोर्स और जो इसे इस्तेमाल कर रहा उन दोनों के एक साथ लाके तभी इस फॉर्मेशन को एक्टिव करना होगा। यूई बोलता है तो फिर वो लड़की कहाँ पर है और तुमने उसे अपने साथ क्यों नहीं लाया? वो मार्समैन बोलता है मैं ये मानना तो नहीं चाहता लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा ताकतवर है और मैं अपने फोर्स का इस्तेमाल करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, और वैसे भी मैंने उस लड़की को पेड़ के ऊपर आने के लिए बोला है जहाँ वो लिलसियांग उसका इंतजार कर रहा होगा। वो मार्समैन जूई के पंखे को जूई की तरफ करता है और बोलता है मुझे लगता है वो लड़की आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिल पाएगी। जूई गुस्सा हो जाता है और अपने पंखे को पकड़ के उसके सर पे अपने सर को मारता है जिस वजह से उस मार्समैन का मास्क खुल जाता है। वो मार्समैन अपने मास्क को पकड़ता है और फिर से लगा लेता है। जब वो सामने देखता है तो जूई वहाँ से गायब हो चुका होता है। यूई बोलता है वो ऊपर की तरफ भाग गया, मतलब हमारे पास अभी वक्त है फॉर्मेशन को कंप्लीट करने का। वो वुड एलिमेंट का लड़का उन्हें तब तक रोक के रखेगा। हमें जूई को दिखाया जाता है जो पूरी तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पेड़ के अंदर लिलजू को दिखाया जाता है जो अभी भी उस मार्समैन के बातों को ही सोच रही होती है। फिर वो अपने मुंह पे मार के बोलती है अगर मैं सिर्फ सोचती ही रहूंगी तो चीजें कभी भी ठीक नहीं होंगी, सबसे पहले मुझे लिलसियांग को बचाना होगा। तभी वो उस मेटल के रॉड के ऊपर बैठ जाती है और बोलती है मैं तो एक मैजिकल गर्ल लग रही हूँ, लेकिन नहीं रुको, ऐसे बैठना शायद ठीक नहीं होगा। फिर लिलजू उस लोहे के रॉड के एक तरफ दोनों प्यार करके बैठ जाती है और बोलती है ऐसे मैं ऊपर पहुंच सकती हूँ। तभी वो पीछे की तरफ गिर जाती है और रोते हुए बोलती है कार्टून में सब कुछ झूठ दिखा जाता है, लोग कितने आसानी से इस पे उड़ लेते हैं लेकिन इस पे बैलेंस बनाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो अपने लोहे के रॉड को मोड़ लेती है और बोलती है सेफ्टी पहले। लिलजू को ऊपर की तरफ एक रोशनी देखने को मिलती है और वो बोलती है क्या यही बाहर जाने का रास्ता है? नेक्स्ट सीन में हमें जूई को दिखाया जाता है जो बोलता है क्या यही पेड़ का सबसे ऊपरी जगह है, लेकिन ये इतना अजीब क्यों दिख रहा है? जूई उस पेड़ों के ऊपर पहुंच जाता है और बोलता है इन पेड़ों के जड़ों ने इस मिट्टी के बड़े से टुकड़े को पकड़ा हुआ है, क्या लिलसियांग ने इतनी जल्दी वुड एलिमेंट को मास्टर कर लिया? जूई लिलजू को पुकारने लगता है। लिलजू भी पेड़ के अंदर से उसकी आवाज सुन पा रहा होता है, लेकिन वो मन में सोचती है मुझे वुल्फ क्लैन की सच्चाई जानने से पहले लिलसियांग को बचाना होगा। तभी वो एक रोशनी के साथ उस पेड़ के बाहर आ जाती है। लिलजू ऊपर से गिरने ही वाली होती है, तभी जूई भाग के आके उसे पकड़ लेता है। लिलजू उसकी तरफ देखती है और बोलती है जूई। जूई बोलता है लिलजू क्या तुम ठीक हो? लिलजू बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, और अपने मन में सोचने लगती है मुझे पूरा यकीन है जो मार्समैन ने कहा था जूई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। तभी उसे ख्याल आता है वो जूई के गोद में है। वो शर्मा जाती है और बोलती है मुझे नीचे उतारो। जूई उसे नीचे उतार देता है। जूई उसके हाथों को देखती है और बोलती है तुम्हारे हाथों से तो खून निकल रहा है। जूई हंसता है और बोलता है मेरा स्किन बहुत ज्यादा सख्त है, ऐसे छोटे मोटे घाव मेरे लिए कुछ नहीं है। दूर से उन्हें यूई देखता है और उस मार्समैन से बोलता है ये दोनों फिर से ग्लू की तरह चिपक गए, मुझे लगता है तुम्हारे बातों ने उस पर कोई असर नहीं किया है। लिलसियांग अब मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 30 नहीं खत्म हो जाता है। गाइस मैं हर रोज इस मांगा का 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसीलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना।